गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द रेफरेंस कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे साइंस। तो साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, चैप्टर 9। तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ रहे थे, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब ये मतलब देखना, जोड़ना, रिलेशनशिप। ट्रेसिंग मतलब जोड़ना, ठीक है, ट्रेस करना किसी चीज को कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है। दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो एक दूसरे से, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। दो ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। वो किस तरह से है, उसमें हमने वही पढ़ा, ठीक है। जैसे कि हमने बीटल और उसमें देखा था बैट में, बर्ड और बैट में देखा था हमने, ठीक है, दोनों के उसमें विंग्स में हमने उसमें देखा था, ठीक है। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होती है, या फिर उसके जो क्या बोलते हैं हम उसको, उनका जो पूर्वज है, ठीक है, उनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप होगी, ठीक है। तो उनमें हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। और सेकंड में हम एक चीज ये भी है कि जो पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे और आज के जो ऑर्गेनिज्म है उसमें भी एक रिलेशनशिप बिल्ड करके देखते हैं कि आज कोई ऑर्गेनिज्म है और पहले कोई ऑर्गेनिज्म था, कि वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स नाम शायद आपने एक दो बार सुना होगा अगर आप गौर से देखेंगे उसको। तो फॉसिल होते क्या है और फॉसिल्स का काम क्या है? तो फॉसिल्स के बारे में बात करें तो थोड़ा सा ऐसे कि एक जीवाश्म इनको बोलेंगे हम, ठीक है। तो जीवाश्म मतलब कैसे होता है कि पुराने आज से कुछ साल पहले, 100-200 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो कोई ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे। अब वो ऑर्गेनिज्म को, जो ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे उनकी स्टडी हम करते हैं, ठीक है, और उनको हम कनेक्ट करते हैं अब आज के प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से। अब चूंकि 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले कोई ऑर्गेनिज्म था, ये बात को हम कैसे पता चलेगा? या फिर हम उसको, जब वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है इतने टाइम तक, तो फिर हम उसमें स्टडी कैसे करेंगे? तो इसको थोड़ा सा आपसे आपने सुना होगा कि डायनासोर के एक हड्डी वगैरह मिली थी, ढांचे मिले थे उसके, ठीक है। वो उनको हम कंपेयर करते हैं आज के ऑर्गेनिज्म से, स्टडी करते हैं उसके बारे में। या फिर इसको थोड़ा सा समझते हैं कि सपोज करिए कि कोई ऑर्गन है और वो कहीं कहीं हॉट मट है। हॉट मट मतलब कहीं गर्म मिट्टी है, आग की वजह से गर्म हो गई है, वहां जाके वो मर गया, ठीक है। और वो मिट्टी, जब वो मर गया तो उसकी मिट्टी उसके उसमें खांचा बन जाएगा, ढांचा जिसको बोलेंगे हम। होता है ना कि आज हम ऐसे कि मटका है, ढांचा ही तो है, उसको हम गर्म कर देते हैं जो मिट्टी को, तो वो ढांचा बन जाता है, वो फिर एज इट इज मिलता है हमको, एज इट इज। तो वैसे ही अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो उसमें मर गया मिड में, या फिर थोड़ा सा ऐसे कि कोई चूना 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 पत्थर है, ठीक है, कोई चूना पत्थर में कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, तो वो वहां पे उसका एक ढांचा मिल जाता है, समझ रहे हैं? ऐसे कि प्लास्टर हमारे पैर में प्लास्टर कैसे लगाते हैं? प्लास्टर कैसे लगाते हैं कि हम प्लास्टर को हम अपने फेस पे या अपने कहीं भी किसी अंग में लगाना होता है उसको लगा देते हैं, उस तरह का ढांचा को हमको, मतलब वो एस्टेब्लिश हो जाता है, मतलब बना रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये मतलब होते हैं। थोड़ा सा ऐसे कि मान के चलो, आपने कहीं देखा होगा, वैसे तो देखा ही होगा, कहीं मकड़ी का जाल है, ठीक है। अब मकड़ी का जाल है, कहीं अच्छे से जाल लगा हुआ है, और उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई छिपकली या फिर कुछ और फंस गया, ठीक है। अब वो उससे बाहर तो निकल नहीं सकता। या फिर मान के चलो, सपोज करो कि कहीं मकड़ी का जाल लगा हुआ है, ठीक है, और ऊपर से कोई छिपकली वगैरह, चूहा वगैरह मर गया, गिर गया, कुछ भी हो गया, किसी ने काट लिया, खा लिया, तो उसको यहाँ पे गिर गया। अब वो तो रखा हुआ है, ठीक है, उसमें पूरा डिकम्पोज तरीके से नहीं होता है,
तो इस तरह की ये चीजें हैं कि वो जो उस टाइम की जो कुछ ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स जो होते हैं, मतलब अवशेष, तो वो हमको आज मिलते हैं, तो हम उनके बारे में स्टडी करते हैं और उनको स्टडी करके उनका जो संबंध है वो हम आज की उससे कनेक्ट करते हैं और ऑर्गन से। थोड़ा सा हमने इस चैप्टर में हम वही करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको तरह तरह के से मतलब सारी चीज मिलेंगी देखने को। Such studies of organisms that can be done not only in current species but also in species that are no longer alive. How do we know that these are extinct species are existed? मतलब वो एक्सटिंक्टेड हो गए हैं, मतलब आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो पहले एग्जिस्ट करते थे, आज की डेट में वो एक्सटिंक्टेड हुए हैं। यूजुअली व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई their bodies will be decomposed and be lost, but one cell is wild, but the body or the last some parts may be in organ environment that does not let in decompose completely. If we died in scent gets cup in hot mud, for example, it will be not decompose quickly and the mud will eventually harder and retain the impression of the body part of the insect. All such present tracks or living organism are called fossil. तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल बोलते हैं। सपोज करो कोई बर्फीला इलाका है, वहां पे कोई पानी में या देखिए मछली मर गई, तो पानी में मछली खराब तो होती नहीं, वो रखी है जितने, ठीक है, मतलब बर्फ में। ये देखिए किसी डायनासोर का फॉसिल मिला हुआ है यहाँ पे, स्कल जिसको बोलते हैं, खोपड़ी। हाउ डू फॉसिल्स फॉर्म लेयर बाय लेयर? ये देखिए क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको हम। Let us start 100 million years ago. 100 मिलियन साल पहले की बात कर रहे हैं हम। Some invertebrates on the area bed die are the buried in sand. More sand accumulate and sand dumps from the under pressure. Millions of years later, dinosaurs living on the area die and their bodies too are the buried in mud. This mud is also compressed into rock. वो जो मड बने थे वो रॉक में कंप्रेस्ड हो गई है। The rock contain the earlier invertebrate fossil. Again, millions of years later, the bodies of horse-like structure being in the area are fossil in rock owing from earlier rocks. Much later, by erosion of water flow wear away from the rock and the export, the horse-like fossil are dig deeper and will be fall under the fossil. मतलब किसी चट्टान में वो दब गया था, वो पानी के गिर के वो चट्टान जब हटी तो पता चला कि हमने देखा कि ये हॉर्स का हुआ है। एवोल्यूशन बाय स्टेज। अब इवोल्यूशन के स्टेजेस क्या है, कौन कौन से स्टेज में एवोल्यूशन होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली है कि हम एक चैप्टर में एक उसमें पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेज और सेकंड उसमें पढ़ेंगे हम ह्यूमन इवोल्यूशन। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप इसको एक बार और रीड करिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आज हमने छोटा टॉपिक कवर किया है ताकि आपको अच्छे से